very, very happy Holi to each and every student and each and every viewer and the audiences of Study IQ. आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले इस बार होली बाहर ना मनाने की कोशिश करें, थोड़ी सी इस बार कॉशन बरतनी है। हैव ए सेफ होली इनसाइड योर होम विद योर फैमिली एंड रिलेटिव्स, विद योर फ्रेंड्स, बट इनसाइड। आउटसाइड वाली होली कई सारी स्टेट्स में भी बैन है, कई सारी स्टेट्स में भी रोक लगी हुई है, और जहां पर नहीं भी लगी हुई है वहां पर भी प्रिकॉशंस के साथ जरूर कीजिएगा। Beyond that, a very, 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 very happy Holi to all of you and hope all of your dreams come true. I hope so. और मुझे लगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे होली मनाऊं, एंड आई हैड नो अदर वे। तो मुझे लगा कि ये क्लासेस, जो ये वाली क्लास होगी, ये बेसिकली होली की वेशभूषा में ही की जाएगी। एंड गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। एज अ रूल, क्लास से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि समय आपका बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। दिस क्लास वुड बी रिलेटेड टू दी इंडिया ताइवान टाइज। भारत और ताइवान के जो पॉलिटिकल टाइज है, ये उनके 25वें साल की एनिवर्सरी है। 25 साल हो गए हैं भारत और ताइवान के, और अभी एक रिसेंटली मीटिंग हुई थी उसी की सेलिब्रेशन में। सो वी विल डिस्कस इंडिया ताइवान टाइज ऑन होली। होली पे ये याद रखना है कि इंडिया ताइवान किस दिन पड़ा था, राइट। मोर इंपॉर्टेंटली, ये वाला लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। दिस विल बी एन आइडियल लेक्चर on how to answer international relations of UPSC मेंस पेपर 2 आंसर्स। वहां मतलब आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं, तो वो आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में, उसको कैसे अप्रोच करना होता है, वो इस क्लास के द्वारा आपको पता चलेगा। सो होली की शुभकामनाओं के साथ लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग में एक बार आइडिया ले लेते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीज आर द क्वेश्चन ये सारे के सारे यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन था कि भारत और इजराइल के रिलेशंस इतने डीप हो चुके हैं, डाइवर्सिटी हो चुके हैं कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके बारे में डिस्कस करना था। देन वी हैव टू डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन मालदीव्स, और उससे बेसिकली भारत को किस प्रकार का कंसर्न हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया। दूसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी, कि भाई इंडिया के जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो भारत की श्रीलंका के प्रति जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे इफेक्ट करती है। इंटरनेशनल रिलेशंस पे सिर्फ 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले, भारत कि किसी कंट्री से किस प्रकार से रिलेशन है, या कॉन्टिनेंट से। कभी कभी जैसे यहां पर श्रीलंका है तो इंडिया और अफ्रीका रिलेशंस भी आ जाते हैं, इंडिया और बेसिकली यूरोप रिलेशंस भी पूछा जा सकता है। पर्टिकुलर कंट्री, जापान, यूएसए, चाइना, किसी से भी एक बार संबंधित पूछा जा सकता है। तो एक तो हो गया कंट्री कॉन्टिनेंट करके। दूसरा होता है इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और समिट के बारे में, ठीक है। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। WHO के वर्क के बारे में एनालिसिस देना है, यूनेस्को के वर्क के बारे में एनालिसिस देना होता है, या यूनेस्को और इंडिया के रिलेशन के बारे में, या WHO और इंडिया के रिलेशन के बारे में, ठीक है। एक होता है समिट का। समिट के हिसाब से जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी मेंस में क्वाड के ऊपर क्वेश्चन आया था, सार्क के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो समिट्स होते हैं, एक क्वेश्चन उन पे होता है। एंड देन देयर आर सर्टेन रिलेटेड टू क्वेश्चन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, थ्योरेटिकल फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी जैसे कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या होती है, सीधा उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चाइना के प्रति हमारी पॉलिसी क्या है, एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। सिर्फ ये 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, एंड नथिंग मोर। टुडे हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि इंडिया ताइवान टाइज को डिस्कस करना है। तो द फर्स्ट वन, इंडिया के कंट्री के, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस में किसी प्रकार से आ जाएगा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया ताइवान 25th डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी, एनालाइज द रिलेशंस, शो द फ्यूचर, ये किस प्रकार से, उसको आइडियली कैसे लिखना है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चंस को आप एक बार खुद लिख के भी देखेंगे, यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। इंडिया ताइपी एसोसिएशन के बेसिकली 25 ईयर्स ऑफ पार्टनरशिप सेलिब्रेट हो रही है भारत और ताइवान की, अच्छी बात है। द ग्रोइंग रिलेशन हैज बीन अ लो की अफेयर एज इंडिया हैज बीन हेजिटेंट टू एक्नॉलेज द इंप्रूविंग टाइज इन पब्लिक। ताइवान से जो टाइज हैं उस पर बेसिकली चाइना हमेशा एक मेजर इश्यू बना देता है। तो थोड़ी सी लो की डेवलपमेंट है, बेहतर होते रहे हैं हर साल तक, परंतु थोड़े से लो की में किए थे। दो म्यूचुअल एफर्ट्स बिटवीन दिल्ली एंड ताइपी, ताइपी बेसिकली ताइवान की राजधानी है। ये तो हम जानते हैं कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े तो कैपिटल का जो नाम होता है किसी भी देश की, उस कंट्री के एनालॉजी में यूज किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि चाइना डिड दिस, यू कैन ऑल्सो से बीजिंग डिड दिस, वॉशिंगटन डिड दिस, मतलब कि यूएसए की बात हो रही है। सिमिलरली ताइपे इज ताइवान। हैव enabled range of bilateral agreements covering agriculture, customs cooperation, civil aviation, industrial cooperation
एंड इट हैज टाइम नाउ टू रिकैलिब्रेट द इंडिया ताइवान रिलेशंस। अब ऐसे में इतनी सारी चीजें आती है, सारे देशों के बारे में कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। जैसे आप इंटरेस्टिंगली, जैसे अपने पीछे क्वेश्चन देखा, श्रीलंका के बारे में बात की कि इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स फॉरेन पॉलिसी को कैसे इफेक्ट करते हैं। नाउ दिस थिंग डजंट अप्लाई टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रति जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो मोरलेस हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि श्रीलंका बिल्कुल इमीडिएट नेबर है और वहां पर कुछ तमिलियन पॉपुलेशन है, तो यहां पे जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है वहां की फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया पे नहीं करते। तो हर एक कंट्री का अपना अपना एक स्पेस होता है डिस्कशन का, उस स्पेस को आर्टिकल्स के द्वारा समझना होता है। ताइवान के डिस्कशन में हमें सिर्फ ये 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं कि सबसे पहले हमें एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क डिफाइन करना चाहिए टू रिकैलिब्रेट दीज लॉज। दूसरा, हेल्थ केयर, क्योंकि इस बार पैंडेमिक और कोविड-19 पे वैक्सीन मैत्री की वजह से हमने हर कंट्री के साथ बेसिकली हेल्थ केयर, पैंडेमिक, कोविड-19 की वजह से कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन की है, तो ये बड़ा कॉमन बन जाएगा इस साल के लिए। हेल्थ केयर ऑलमोस्ट जनरलिस्टिकली किसी पर भी डाल सकते हैं। एयर पॉल्यूशन से संबंधित, क्योंकि जो ये मीटिंग हुई थी हमारी 25वीं एनिवर्सरी वाली, इस पे हमने एयर पोल्यूशन से संबंधित कुछ मतलब वो किए थे, कैलिब्रेट किया था। पीपल टू पीपल कनेक्ट, द मोस्ट जॉनरिक पॉइंट इन एवरी इंटरनेशनल रिलेशंस। किसी भी देश के बीच में रिश्ते सुधारने का तरीका क्या होता है? पीपल टू पीपल कनेक्ट। ये पाकिस्तान पर भी अप्लाई होता है, ये चाइना पर भी अप्लाई होता है, यूएसए पे भी, यूरोप पे भी, सब पर यही अप्लाई होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन, इसको तो रट लो, ठीक है। जब भी बेहतर कराने हो रिश्ते, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कराना है। एंड ट्रेड रिलेशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हर बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होते हैं वो प्राइमरली इंटरनेशनल इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स होती हैं। ट्रेड रिलेशंस के अलावा किसी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री से क्या लेना देना। ट्रेड रिलेशंस बेसिकली सब में आएंगे, बट उसको लिखना बेसिकली अच्छी तरह से आना चाहिए। सबसे पहले हमें ये जो रिकैलिब्रेट करना है, वी नीड टू कल्टिवेट अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। इस सारे के सारे पॉइंट को जर्नलिस्टिकली आपको 2 सेंटेंस में अपनी भाषा में लिख देना है, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस। मैं बता देता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। दोनों के दोनों पार्टनर्स जो कि इंडिया और ताइवान है, दे हैव बीन डीपनिंग देयर म्यूचुअल रिस्पेक्ट अंडरपिन्ड बाय देयर ओपननेस विद डेमोक्रेसी। दोनों के दोनों डेमोक्रेटिक हैं और दोनों के दोनों डाइवर्स हैं। बेसिकली अलग अलग प्रकार की जनता, धर्म इन दोनों देशों में रहता है, तो कलेक्टिव ग्रोथ जो है उन दोनों के सही मायनों में जो गोल्स हैं मैच कर रहे हैं। द शेयर्ड फेथ इन फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ कंटिन्यूज टू एम्बोल्डन देयर पार्टनरशिप। कोई बात नहीं, द मेक दिस रिलेशनशिप मोर मीनिंगफुल, बोथ साइड्स कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑफ एम्पावर्ड पर्संस और टास्क फोर्स टू चार्ट आउट अ रोड मैप इन अ गिवन टाइम फ्रेम। पॉलिटिकल विल इज द की। जनरल पॉइंट है, याद रखिए, किसी भी देश के बारे में आप लिखेंगे जब भी कभी सिंगुलर कंट्री के बारे में, कि पॉलिटिकल विल इज द की। व्हेन इट कम्स टू ताइवान, तो यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि बेसिकली हमें कुछ ग्रुप्स बना देने चाहिए ताइवान और इंडिया को मिलके, टू टेक दिस रोड मैप इनटू अ गिवन टाइम फ्रेम। बाकी सारे कंट्रीज, यूएस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमारे जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो डेवलप्ड है पहले से, ताइवान के साथ नहीं है। तभी हमने पहले देखा था कि इट्स अ लो की म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो हमारे रिश्तों में है, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बना देंगे तो और बेहतर डीपन हो सकते हैं रिश्ते, ठीक है, पहली बात। दूसरी, इंडिया हैज बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। भाई दुनिया के विश्व भर के देशों को कोविड-19 वैक्सीन भेजी है भारत ने, वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी के तहत, तो सबसे आगे इस समय हम हैं। Taiwan handling of the pandemic and its support of many other countries underlines the need to deepen healthcare cooperation. साउथ ईस्ट एशिया में ताइवान ने भी बेसिकली पैंडेमिक को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है, एंड हेंस दिस बिकम्स आवर कॉमन रैली पॉइंट। हम इन दोनों, इस पॉइंट के ऊपर दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। इंडिया एंड ताइवान ऑलरेडी कोलैबोरेट इन द एरिया ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन, एंड वी नीड टू एक्सपेंड द सेम कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ केयर ऑल्सो। तो सबसे पहले हम एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनवाएं। दिस इज अ पॉइंट स्पेसिफिक टू ताइवान, बाकी सब पे अप्लाई नहीं होगा। एंड देन हेल्थ केयर कोऑपरेशन, ये जर्नलिस्टिक है, आप किसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी। जैसे सपोज कीजिए मंगोलिया के राष्ट्रपति कभी आए तो उनके बारे में भी आर्टिकल आएगा करंट अफेयर्स में, और उनके रिलेशंस के बारे में भी एक एनालिसिस आएगा, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मंगोलिया से हेल्थ केयर के रिलेटेड कोई बात ही नहीं हो। अब अगर कोई बात ही नहीं होगी हेल्थ केयर के रिलेटेड और फिर भी आप जर्नलिस्टिक पॉइंट लिखने की कोशिश करोगे, फिर नंबर कट जाएंगे। देन एग्जामिनर विल फाइंड आउट कि ये पढ़ा नहीं है, बच्चे ने इंप्रोवाइज किया है। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए कि बिल्कुल साइकिल में हवा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वैसे ही घुमा देंगे टीचर को। टीचर इज स्मार्टर एंड मैच्योर एंड एल्डर देन बोथ ऑफ अस। तो इसीलिए ऑनेस्ट आंसर करना ज्यादा जरूरी होता है ताकि टीचर को गलत ना लगे। चलिए दूसरी वाली बात,
तो इसीलिए सब पढ़ना है, हर देशों का थोड़े से 5-5, 10-10 वर्ड्स के नोट्स बनाने हैं। और ताइवान और इंडिया के नोट्स में जो वैसे मैंने 5 वर्ड्स लिखे थे, इसके अलावा नोट्स बनाने नहीं है, उसी से सब याद आ जाएगा, उसी से आंसर पूरा हो जाएगा। एयर क्वालिटी, इंडिया में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है हर साल। जो कोई ना कोई इंडिया के देश होते हैं जो कि बेसिकली वर्ल्ड की हाईएस्ट मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में आ जाते हैं। ताइवान actually can be a valuable partner in dealing with challenges through its bio-friendly technologies. Such methods are applied to convert agriculture waste into value-added and environmentally beneficial renewable energy or biochemicals. This will be a win-win situation as it will help in the dealing with air pollution and also enhance farmers' income. Farmers' income बढ़ाने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए न्यू दिल्ली और ताइपी को should undertake joint research and do some development into the organic farming के फील्ड में भी इनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना जरूरी है। तो 2 वर्ड को आप यहां पे लिखेंगे कि एयर पॉल्यूशन में कर सकते हैं एग्रीकल्चर / ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो पॉइंट्स हैं ये इस बार जो ताइवान और इंडिया की जो 25th एनिवर्सरी है उसमें से निकल कर आए हैं, हेंस दे आर इंपॉर्टेंट। ये आर्बिट्री नहीं चूज किए गए हैं। कई बार लगता है कि जर्नलिस्टिक है, बट दे आर वेरी स्पेसिफिक। ओके, इंडिया एंड ताइवान नीड टू डीपन पीपल टू पीपल कनेक्ट। भारत में ताइवान के बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, नहीं आपने ताइवान, भारत से बहुत ज्यादा लोगों को ताइवान जाते सुना होगा, यूरोप में सुना होगा, कनाडा भी सुना होगा, यूएसए में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी जाते हैं, हांगकांग भी, सिंगापुर भी साइड में भी जाते हैं। ताइवान का आपने नहीं सुना होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी देश के 2 रिश्तों को बढ़ाने के लिए कल्चरल एक्सचेंज इज दी कॉर्नरस्टोन ऑफ दोज रिलेशन, और उसको बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके से दूसरी कल्चर को अप्रिशिएट तभी करेंगे, प्रिजुडिस और कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ओवरकम तभी किया जा सकता है जब पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़े, राइट? उसके लिए बेहतर है कि टूरिज्म इज बेसिकली द की टू हियर। अब यहां पर क्या किया है कि जो ताइवान टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने मुंबई मेट्रो, प्रीलिम्स क्वेश्चन है ये, ताइवान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मुंबई मेट्रो के साथ एक कोऑपरेशन किया। आप जो पीछे देख रहे हैं, दिस इज द मुंबई मेट्रो, ठीक है। मुंबई मेट्रो के ऊपर इस समय ताइवान टूरिज्म की एड डली हुई है। द बुद्धिस्ट पिलग्रिम टूर नीड्स बेटर कनेक्टिविटी एंड विजिबिलिटी इन एडिशन टू शोकेसिंग इन इंडियाज डाइवर्सिटी, इनक्रेडिबल इंडियाज डाइवर्सिटी। भारत में कई सारे रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट बनाए गए हैं, जिसमें से एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टूर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ताइवान में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी में है, तो उसका बेहतर प्रचार करा जाना चाहिए ताइवान के पास, वो आएंगे। ताइवान टूरिज्म ब्यूरो हैज बीन पार्टनरिंग विद मुंबई मेट्रो एंड इज ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंट्री एंड इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ इंडियन। प्री में याद रखना कि ताइवान टूरिज्म ने किसके साथ एक कोलैबोरेशन किया है? मुंबई मेट्रो के साथ, ताकि पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़े, एक दूसरे के साथ यारी दोस्ती बढ़े। ऐसे ही होता है भाई, मतलब जो पर्सनल रिलेशंस में होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में मोर और लेस वही स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती है। आप हमें दीजिए, हम हमें दीजिए, आप फ्रेंडली रहिए, हम फ्रेंडली रहेंगे, आप घर आइए, हमें आइए, होली पे आप हमारे घर आइए, हम क्रिसमस पे आपके घर आएंगे, दिवाली पे आप हमारे आइए, ईद पे हम आएंगे। इस प्रकार से कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एक दूसरे के साथ। ट्रेड रिलेशंस, इंडियाज इज ह्यूज मार्केट प्रोवाइड्स ताइवान विद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ताइवान ना बेसिकली वर्ल्ड लीडर है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंप्लीमेंट्स में। इंडियाज लीडरशिप इन आईटीएस, इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज में लीडर है, वो सेमीकंडक्टर्स में है। ये दोनों तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली बनी है एक दूसरे के लिए, जेल होंगी ये दोनों की दोनों सर्विस। दिस कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट विल हेल्प क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। इंडियाज रीसेंट स्ट्राइड्स इन द ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग नॉट ओनली प्रोवाइड ताइवान विद ल्यूक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो हेल्प इट मिटिगेट इट्स ओवर डिपेंडेंस ऑन वन कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट? ताइवान में बेसिकली वर्ल्ड के 7 सबसे बड़े जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हैं, जो हम देखते हैं कि डेल, एचपी या एप्पल, ये जो सब है ये कंप्यूटर कंपनीज हैं। दे डिजाइन इट, दे डू नॉट मैन्युफैक्चर इट। जो मैन्युफैक्चर एक्चुअली में करते हैं, दोज कंपनीज आर प्राइमरली बेस्ड इन ताइवान, 7 ऑफ द वर्ल्ड्स 8 बिगेस्ट। अब क्या है कि ये जो उनकी एक्सपर्टीज है, इंडिया नीड्स द सेम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज। सो बेसिकली ट्रेड रिलेशंस में इंडिया और ताइवान का एकदम नेचुरल कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। वी आर द लीडर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस, दे आर द लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जोड़ी बनी हुई है। The signaling of bilateral trade agreement in 2018 was an important milestone. There are around 200 Taiwanese companies in the field of electronics, construction, petrochemicals, machine, information and communication technologies and auto parts operating in India. मतलब कि
टूरिस्ट नहीं आते हैं, परंतु 200 से ज्यादा कंपनियां हैं। अमेजिंग बात है। डिस्पाइट द ह्यूज पोटेंशियल, ताइवान इन्वेस्टमेंट हैज बीन पॉल्ट्री, है तो सही, मतलब कि 200 है, परंतु उसके बावजूद भी यार इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा, मतलब जिसकी पोटेंशियल है उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स वेरी पॉल्ट्री, थोड़े से। Taiwanese firm find the regulatory and the labor regime daunting with stray incidents such as incident in the Wistron plant last year creating confusion and mistrust. Wistron plant याद है, ये Wistron ताइवान की कंपनी है जो कि एप्पल के फोन बनाती है, राइट, आईफोन्स जो बनाती है। और यहाँ पे लास्ट ईयर बेसिकली एक बड़ा सा इंसिडेंट हो गया था, कोविड की वजह से सैलरी वैलरी पे ना करने की वजह से कुछ वर्कर्स ने बेसिकली तोड़फोड़ कर दी थी, काफी सारा नुकसान भी हुआ था। एप्पल ने बेसिकली बाद में विस्ट्रॉन को ब्लैक लिस्ट कर दिया अपने फोन्स बनाने के लिए। मैं अभी यही बता रहा था कि जो ये बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनका नाम जिस कंपनी का होता है, दे आर नॉट द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, डिजाइनर। तो एप्पल आईफोन डिजाइन करती है, बट दे गिव इट टू ताइवानीज फर्म और चाइनीज फर्म्स टू मेक इट, मैन्युफैक्चर इट, बना के वो देते हैं, ये डिजाइन करते हैं, राइट। उसी प्रकार से ये था। अब इस कंफ्यूजन पे जो रेगुलेटरी हर्डल्स हो जाता है, दिस माइट एक्चुअली क्रिएट प्रॉब्लम, तो उसको दूर करना जरूरी है। ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग के अंदर लगातार बढ़ोतरी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ताइवान अपनी इन्वेस्टमेंट लेके भारत में आए। पॉलिसी मेकर्स नीड्स टू कोऑर्डिनेट बेटर विद द बिजनेस कम्युनिटी टू हेल्प देम नेविगेट द रेगुलेटरी एंड द कल्चरल लैंडस्केप फॉर द बेटर टाइज। एग्जैक्टली। आपको इस क्लास की पीडीएफ ले लेनी चाहिए। ये मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, जहां पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं, आपको ले लेनी चाहिए। एंड जस्ट ट्राई टू रीड इट वंस एंड देन राइट एन आंसर ऑन इट, ठीक है। तो जितने भी किसी भी कंट्री पे जब भी कोई आंसर आता है ना, इसी तरीके से सरलता से एक सिंपल सा होलिस्टिकली सा आप आंसर लिख देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपल व्यू पॉइंट लेके, तो फुल के फुल मार्क्स आ जाएंगे। इन केस यू हैव डाउट्स अबाउट एनी अदर क्लास, सो यू कैन ऑलवेज हिट मी ऑन माई इंस्टा और क्या सोशल मीडिया जो भी होता है, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो join me Insta and then you can wish me Holi also. And but if you liked this class, and I hope you did, then please write down below this YouTube video that you liked it and tell me what did you like. Also, very very happy Holi to all of you. अच्छा रहना, अच्छी तरह से खेलना, but safe खेलना, and I'll see you in the next class.